एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इस क्वेश्चन में टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है और इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर 365 है। तो हम दोनों नंबर को निकाल लेना है। क्लियर बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम पहले कंजुगेटिव नंबर को समझ लेते हैं क्या होता है। कंजुगेटिव नंबर का मतलब होता है बच्चों कि एक नंबर अगर 1 है तो दूसरा नंबर इसके बाद वाला नंबर होगा, मतलब कि 2। ये दोनों कंजुगेटिव नंबर है। एक नंबर को अगर हम x मानेंगे तो दूसरा नंबर होना चाहिए x+1, तभी ये दोनों कंजुगेटिव होगा। क्लियर हो गया। तो यही हमें मान लेना बच्चों। मान लेते हैं यहाँ पे कि पहला नंबर, लेट फर्स्ट नंबर, इसको मान लेते हैं x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, कंजुगेटिव है तो x+1 हो जाएगा। क्लियर, दोनों नंबर मिल गया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। इन दोनों नंबर का स्क्वायर का सम 365 है। तो यहाँ पे हमें करना होगा बच्चों x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x का स्क्वायर ही रहेगा प्लस ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका यूज करना है और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले करेंगे a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 1 इज इक्वल टू 365। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 2x और प्लस 1 है यहाँ पे, इसको भी इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 365 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों 1 माइनस 365 को, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 364 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे अगर बच्चों इस इक्वेशन को, तो ये 2 से, ये भी 2 से और ये भी 2 से कट रहा है, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। क्लियर, यानी कि 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल एक्स स्क्वायर। ये भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, एक्स हो जाएगा। और यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को 1 मान के इसको क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर, तो ये वाला मिल जाएगा हमें। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है और लास्ट टर्म, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू माइनस 182 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 182। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, ए और बी में, और यहाँ पे चेक करना है कि ए इंटू बी माइनस 182 होना चाहिए और ए प्लस बी यहाँ पे 1 होना चाहिए। एक्स का जो कॉफिशियंट है, एक्स का कॉफिशियंट यहाँ पे 1 है, तो ए प्लस बी करेंगे तो 1 आना चाहिए। इसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा यहाँ से। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कोई भी नंबर अगर बड़ा नंबर हो तो इसको हम लोग फैक्टर के थ्रू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसको दो पार्ट में कर देंगे। पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे उसको यहाँ पे लिख लेना है, और डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो गया और ये क्या होगा बच्चों, 91 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके चेक कर लेना है, ऐड करके या माइनस करके, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो ऐड करेंगे तो 93 और माइनस करेंगे तो 89, 1 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि 91 को हमें और छोटा करना होगा। तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और जिससे डिवाइड करना है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 14। अब चेक करते हैं बच्चों, ऐड करेंगे तो 27 और माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ए और बी 13 और 14 हमें मिल गया। बस यही देखना है बच्चों। अब प्लस और माइनस को चेक कर लेना। यहाँ पे अगर माइनस में है, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आया था बच्चों, तो जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस आए, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक माइनस में है, कोई एक। और यहाँ पे अगर प्लस है, मिडिल टर्म अगर प्लस में है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों में से बड़ा होगा ना वो प्लस में होगा। ये अगर माइनस में है तो दोनों में से जो बड़ा होगा वो माइनस में होगा। इसका साइन यही बताता है, कब, जब यहाँ पे माइनस हो तब। क्लियर बच्चों, तो हमें क्या करना है, प्लस है मिडिल टर्म तो बड़ा वाला नंबर प्लस में होगा, और एक नंबर इसमें से माइनस करना था इसलिए छोटा वाला नंबर ही माइनस होगा। क्लियर हो गया, प्लस माइनस सब क्लियर हो गया बच्चों। अब x के जगह पे हमें माइनस 13x प्लस 14x रख देना है और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस 13x और ये हो जाएगा 14x प्लस, यहाँ पे माइनस है बच्चों, माइनस 182 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब पेयर बना लेना है, दो पेयर, और यहाँ से कॉमन निकाल लेना है। यहाँ से कॉमन निकलेगा बच्चों x,
तो हो जाएगा x माइनस 13 और x माइनस 13 यहाँ भी हो जाएगा सेम। तो x माइनस 13 के लिए क्या कॉमन निकालना होगा बच्चों, x का कोफिशिएंट देखना है, x का कोफिशिएंट 14 था इसीलिए 14 दोनों से कॉमन निकाल लेना है, तो प्लस 14 यहाँ से कॉमन निकल गया है, बस ऐसे ही चेक कर लेना है, इज इक्वल टू हो गया 0। अब इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 13 को दोनों की तरफ से, तो x माइनस 13 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x प्लस 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। दोनों को इक्वेट कर लेंगे 0 से, तो ये क्या होगा x माइनस 13 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू हो गया बच्चों यहाँ से 13 और x माइनस x प्लस 14 है यहाँ पे इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा बच्चों माइनस 14। दो वैल्यू निकला, एक 13 और एक माइनस 14 है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर अगर होगा बच्चों तो वो तो निगेटिव में नहीं होगा, तो इसलिए हमें इस वाली वैल्यू को नहीं रखना है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, x की वैल्यू 13। x की वैल्यू अगर 13 है तो पहला नंबर 13 हो जाएगा और दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों 14 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर।